नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। बड़ी बहस में आज चर्चा होगी ज्ञानवापी विवाद को लेकर, क्योंकि ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की साइंटिफिक सर्वे और कार्बन डेंटिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट की कार्बन डेंटिंग कराए जाने के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। इससे पहले 12 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित शिवलिंग के कार्बन डेंटिंग और साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिए थे। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने कहा था कि यह कैसा होगा, इस पर वाराणसी कोर्ट निर्णय लेगा। उन्हीं की निगरानी में यह काम किया जाएगा। तो इसी मुद्दे पर करेंगे आज की बड़ी बहस। एक खास पैनल भी जुड़ेगा हमारे साथ, लेकिन पहले उससे आपको कुछ खास बयान सुनवाते हैं। एक तो ट्रांसफर एप्लीकेशन जो हम लोगों ने दाखिल किया था कि सारे मुकदमे क्लब करके माननीय जिला जज महोदय स्वयं सुने इसको, क्योंकि काफ़ी लंबी बहस चली, फैसले का भी इंतजार हम लोगों को बड़ा लंबा करना पड़ा। अंततः फैसले की घड़ी आज आ गई है। आज फैसला आएगा। आज फैसला आएगा कि जो 7-8 मुकदमे हम लोगों ने क्लब करने के लिए कहा था, जो सेम नेचर, सेम स्टेटस, सेम स्थान, सेम आदि विशेश्वर, सब वही था, सबका कहा जाए कि उद्देश्य मोटो एक ही था, उस पर आज फैसला आना है और बड़ा आज शुभ दिन है। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि ये फैसला हमारे पक्ष में आएगा, मुकदमा आज क्लब हो जाएगा। आज तो एक ये मामला है, सभी सनातन धर्मियों का प्रश्न और मंदिर समर्थकों के लिए है। जो टीए का फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा, और ये टीए होने से ये होता है पूरा अराजी नंबर 99130 एक ही स्टेटस, एक ही उद्देश्य को लेकर बना हुआ है। इसलिए सभी जो फैसले हैं, सभी जो मुकदमे हैं, इससे क्या है, माननीय न्यायालय का भी समय बचेगा। माननीय न्यायालय का है वो जो है सबका समय बचेगा, माननीय न्यायालय का हो गया, और जो वादी पक्ष का है, और फैसला भी जल्दी आएगा। इसलिए इस टीए का हम चाहते फैसला पक्ष में आए। बिल्कुल बिल्कुल, आज हमको पूरा उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा, हिंदू समाज के पक्ष में आएगा, मंदिर समर्थकों के पक्ष में आएगा, सनातन धर्मियों के पक्ष में आएगा। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी के मामले में आज बेहद अहम दिन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ मुस्लिम पक्ष यानी कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ताओं ने एक चैलेंज दाखिल किया है, जिसकी आज सुनवाई होनी है। दूसरी तरफ बनारस जिला न्यायालय में आज मुस्लिम पक्ष को एक आपत्ति दाखिल करनी है, जिसमें 16 मई को हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने 3 मुकदमों में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे हो। इसको लेकर आज मुस्लिम पक्ष 2 बजे के आसपास अपनी आपत्ति दाखिल करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अगर बात कर ली जाए तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो बेहद अहम हो सकता है, क्योंकि अगर मुस्लिम पक्ष के हक में आता है यानी कि स्टे, तो ये मुस्लिम पक्ष के फायदा होगा। अगर हिंदू पक्ष में आता है तो ये एक अहम भूमिका होगी सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि ये बड़ा पुराना मामला है। निश्चित तौर पर हर कोई चाहता है कि इस मामले में एक निष्कर्ष निकले। तो आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा वो बेहद खास होगा, देखना दिलचस्प होगा। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना और देखा, क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की बात कर लेते हैं या फिर मुस्लिम पक्ष की बात कर लेते हैं, अपनी अपनी जो दलीलें हैं वो यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। एक बार मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं। सौरभ शंकर श्रीवास्तव हैं, अधिवक्ता हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज पर। हसीब अहमद निजामी है, मुस्लिम स्कॉलर, आपका भी स्वागत है सर। शशिर चतुर्वेदी, प्रवक्ता हिंदू महासभा, उनका भी स्वागत करता हूं। और अतुल नारायण सिंह है, इतिहासकार, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले अतुल जी आपका रुख करता हूं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार विचार विमर्श चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की तरफ से अपनी अपनी बातें की जा रही हैं, लेकिन अगर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की खासतौर पर बातचीत कर लेते हैं, तो जिस तरीके से कार्बन डेंटिंग को लेकर हम बात कर लें, या फिर अब जो नई नई चीजें यहां पर सामने आ रही हैं, इसको किस तरीके से समझा जाए? क्योंकि एक पक्ष कह रहा है कि हमको मंजूर है, साइंटिफिक सर्वे को लेकर पूरा सच बाद में सामने आएगा, लेकिन उससे पहले दूसरे पक्ष को दिक्कत हो जाती है। जी बिल्कुल, देखिए कार्बन डेटिंग को लेकर के कोई विवाद नहीं होना चाहिए। कार्बन डेटिंग एक साइंटिफिक मेथड है, और अगर अगर दोनों पक्षों को अगर एक्सेप्टेबल है कि कार्बन डेटिंग से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो कार्बन डेटिंग तो एग्जैक्ट डेट बता देगा कि कौन पहले है। अगर मंदिर के ढांचे पर मस्जिद बना हुआ है तो कोई विवाद ही नहीं, विवाद की कोई स्थिति ही नहीं है। ये एक वैज्ञानिक तरीका है इतिहास में, जिसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। जी। इस वैज्ञानिक तरीके को हर एक को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो एविडेंसेस हैं, एविडेंसेस के बेस पे तो जो अभी तक की बातें सामने आ रही हैं, उसमें ज्ञानवापी में मंदिर था पहले और उसको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई।
इस तरीके के तथ्य जो है वो इतिहास में एविडेंस बेस पे फिक्स हुए हैं। लेकिन आर्कियोलॉजिकल बेस में अगर कार्बन डेटिंग अगर उसकी हो जाती है तो एक बेस्ट वे होगा कि जिससे यह तय किया जा सकेगा कि पहले वहां पर किसकी अवस्थिति थी सही तरीके से। जी, ठीक है। हसीब साहब, जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष ने साइंटिफिक जो जांच होनी है उसको लेकर रोक लगाने की मांग की है, दिक्कत क्या आ रही है? भाई देखिए, जब किसी मामले में कोई केस दर्ज होता है और उसका पक्ष और विपक्ष होता है तो हर आदमी अपनी अपनी बात कहता है। हिंदू पक्ष अपनी बात कह रहा है और मुस्लिम पक्ष अपनी बात कह रहा है और मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने पेश हो गया है। जी, अब देखना यह होगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय इस मामले में निर्णय क्या देते हैं। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आपने इससे पहले भी देखा है कि सभी मुसलमानों ने एक स्वर से कहा कि जो न्यायालय का फैसला होगा उसे हम मान लेंगे। तो इसको इस सीमा तक ही देखा जाना चाहिए कि माननीय उच्चतम न्यायालय क्या फैसला देते हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए हसीब साहब, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि जो न्यायालय है उसका जो फैसला आएगा सर्वोपरि होगा, उसको माना जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पक्ष की अगर हम बात कर लेते हैं तो साइंटिफिक सर्वे पर रोक लगाने की आप लोग एक तरफ मांग भी तो कर रहे हैं ना। अगर जांच होगी, सर्वे होगा, अलग अलग टेक्निक्स के माध्यम से होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो रोक की मांग क्यों आखिर? भाई अब देखिए, न्यायालय का दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है जी, और जो लोग उस ज्ञानव्यापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी में हैं, भाई वो भी तो उत्तरदायी है किसी को जवाब देने के लिए। अगर वो शांत बैठ जाएंगे तो जो उनके अवाम है वो ये कहेगी कि भाई आपने पैरवी नहीं करी। जी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उन्होंने अर्जी दाखिल की है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है और किसी को परेशान, ना हिंदू भाई को ना मुसलमान भाई को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा और उसी पर हम सबको मानना चाहिए और कोई आपस में इख्तिलाफ, विरोध, जीत और हार का स्वभाव नहीं बनाना चाहिए। चलिए ठीक है, आपका कहना यह है कि जो सर्वोपरि मामला आता है उसको मानना चाहिए। सौरभ शंकर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ जी, जिस तरीके से देखिए अपनी अपनी मांगे होती हैं, अपनी अपनी दलीलें जो वकील हैं वो यहां पर पेश करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब साइंटिफिक सर्वे की हम जिक्र कर लेते हैं तो साइंटिफिक सर्वे के माध्यम से अब काफी आसानी हो जाती है कुछ चीजों को पता लगाने में। लेकिन एक पक्ष की तरफ से इस बात पर रोक लगाई जा रही है कि इसकी मांग की गई है कि इस पर रोक लगाई जाए। अगर कोर्ट में ये बात जाती है तो किस तरीके से डिफेंड होगा? देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, जिसमें कहा गया था कि 1947 से 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी तो वही स्थिति आगे रहेगी। उस दिन जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद की मस्जिद रहेगी। ठीक है। उसमें अयोध्या का मंदिर ये छोड़ दिया गया था, लेकिन उसमें एक प्रोविजन ये है कि ऐसे मामले वो इस एक्ट में नहीं आते जो पौराणिक स्थल है। इन्होंने जो चैलेंज किया है, दो पक्ष है यहाँ पर। जो हिंदू पक्ष है वो कहता है कि साहब ये एंशियंट प्लेस है, ये हमारा एक धार्मिक स्थल पौराणिक काल से है और वहां पे शिव जी का मंदिर था, ये हम हिंदुओं को ही राइट होना चाहिए वहां पूजा करना। मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि साहब 1947 को जो पोजीशन बन गई वही बरकरार रहनी चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि जो एक्ट है 1991 वाला, वो भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। उसका ये प्रोविजन, जो डेट फिक्स की गई है, जो कट ऑफ डेट है, ये गलत है, ये भी प्रोविजन चैलेंज। रही बात साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की या साइंटिफिक एनालिसिस से अगर ये पता लगता है कि शिवलिंग कई साल पुराना है तो ये हिंदुओं का एक पौराणिक धार्मिक स्थल माना जाए और हिंदू पक्ष को फिर पूरी आजादी होनी चाहिए या उसके पक्ष में ऑर्डर आना चाहिए। मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने डिफिकल्टी ये है कि एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी है। ये जो एक्ट बनाया गया था 1991 में इसीलिए बनाया गया था कि ये सारी चीजें उस दिन खत्म, जिससे कि देश आगे बढ़ सके। अगर ये होता है उसके बाद दूसरा मॉन्यूमेंट ऐसे ही होगा, फिर तीसरा होगा, ये सिलसिला कहीं रुकेगा नहीं जी। ये ऐसा नहीं है कि ज्ञानवापी मस्जिद, ये सिलसिला यहां से शुरू होता है। कोर्ट को यह तय करना है क्या ये सिलसिला आगे जारी रखना है या इसको यहीं खत्म करना है।
क्योंकि इसका कोई अंत नहीं। सैकड़ों मंदिर थे जो गिरा के वहां मस्जिद बनाई गई और ये इतिहास गवाह है। लेकिन क्या आज की परिस्थिति में ये इशू शुरू होना चाहिए कि जितनी मस्जिदें उनको तोड़ करके दोबारा वहां मंदिर स्थापित किया जाए? एक बार यदि प्रतिमा या मंदिर दूषित हो गया फिर वहां तो स्थापित नहीं हो सकता। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी समस्या होगी जो पूरे देश में होगी। ये हम लोग भी जानते हैं, एक देश में पॉपुलर सेंटिमेंट है कि वहां पर जो मस्जिद थी उसको, मंदिर था उसको दोबारा मंदिर बना देना चाहिए। लेकिन ये जब सिलसिला शुरू होगा तो ये कहां खत्म होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेन एम है ना, जो आपका प्रियम्बल कहता है कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री और आपको एक लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बना के रखनी है, तो व्यवस्था पूरी बिगड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को इसी पर तय करना है क्या इसके अगर कार्बन डेटिंग होती है, कार्बन डेटिंग में एग्जैक्ट एज आ जाएगी, उसके बाद देन वो, उसके बाद मामला खड़ा होगा कि साहब ये तो माना हुआ है कि हाँ हिंदू टेम्पल था जी। कोई भी पक्ष डिस्प्यूट करेगा ये, तो इसके बाद क्या होगा, ये दृष्टिकोण रखते हुए कोर्ट को फैसला देना है। तो कोर्ट के लिए फैसला देना इतना आसान भी नहीं है। फिलहाल इस पर सुनवाई होगी और मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट इस पर उचित समय देगा। ठीक है, ठीक है, आपके पास दोबारा लौटूंगा। एक बार शिशिर जी का रुख कर लेते हैं। शिशिर जी, इस तरीके से लगातार इस मामले को लेकर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन जिस तरीके से साइंटिफिक सर्वे को लेकर अब जिक्र किया गया, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस पर रोक लगाने की मांग की है, मन में बह है क्या कुछ? शिशिर जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार माइक को जरूर अनम्यूट कीजिए आप। अब आ रही है। जय श्री राम। जी। मैं कह रहा हूँ, एक कहावत है पुरानी, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो यही कहावत थी, जब सर्वे पहली बार होना था वहां पर, तब ये लोग ने वहां विरोध किया। उसके कोर्ट ने जब शक्ति दिखाई तो वहां सर्वे के लिए ये राजी हुए। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये हमने जो मांग की है, रकबा 9130 में जो लगभग 9 बिस्वा जमीन है पूरे की, शिवलिंग के साथ, जिसको ये लोग तथाकथित फव्वारा कह रहे हैं, उसके पूरे समग्र परिसर की अपने जांच की जो मांग की है, जिसको ये लोग फव्वारा कह के बेअदबी लगातार कर रहे थे, वहां वजू कर रहे थे, उसको लेकर के हम लोग ने पूरा यात्रा इसको आगे बढ़ाई थी। अब आप इसको थोड़ा सा पीछे लेके चलते, जैसे सौरभ भाई ने कहा, इन्होंने कानूनी पक्ष रखा, लेकिन आपको थोड़ा सा इस्लामिक युग में ले चलते थोड़ा सा पीछे। इन लोगों के मन में दूसरे धर्मों के प्रति कितनी नफरत भरी हुई है, इससे आप समझिए। इन्होंने बुद्ध की जो मूर्ति को तोड़ा था, इन्होंने चर्चों को तोड़ा, इन्होंने मंदिरों को तोड़ा, इन्होंने विश्व की सबसे बड़ी ऐतिहासिक, जहां पर इतिहास सजो के रखा था, नालंदा यूनिवर्सिटी, तो मुगलों ने जला दी। और तो और छोड़िए, हिंदुओं से इनको इतनी नफरत थी, तो इनके जो पूर्वज जो थे, जो लुटेरे थे, जो बाद में राजा कहलाए, उन लुटेरों ने क्या किया, अपने सिंहासन के पे जो जीने बने थे, वहां हमारे भगवान प्रभु की मूर्तियों को तोड़ के उस जीनों में दबा के उसके ऊपर जूता रख के वो चलते थे। आप हाल ही में पंडित, आपने सुना होगा, पंडित देवकीनंदन की तरफ से भी कहा गया है, उन्होंने भी आगरा की एक ऐसी ही मस्जिद का जिक्र भी किया है। जी, तो हमारा कहने का आप रहिए। अब आइए सौरभ भाई की बात से, वर्शिप एक्ट 1991 पे, वर्शिप एक्ट एक ऐसा काला कानून कांग्रेस ने दिया जिसमें हिंदुओं को मतलब मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे। आज से आपका मंदिर तोड़ा गया, तो उसको लाखों लोगों का बलिदान हुआ राम जन्मभूमि जैसे मंदिरों के लिए। आप देखिए तो उसमें क्या हुआ है, अब इन्होंने मारेंगे भी, रोने नहीं देंगे, अपना हक भी अदालत से नहीं मांग सके, कड़ी लगाने का एक काला कानून था। अब इन्होंने जिस प्रकार से आपने देखो, राम जन्मभूमि मुकदमे में राम को नकार दिया, इन्होंने विद एफिडेविट कांग्रेस खड़ी हो गई। राम नाम की कोई चीज नहीं थी, जबकि संविधान बनाने में अहम रोल कांग्रेस का तो दुनिया जानती है। और संविधान के पहले पृष्ठ पे जब राम जी का चित्र था, रामनवमी भी पूरे देश में छुट्टी होती है, उसके बावजूद एफिडेविट है कि राम को तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए नकार दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप सोचिए, जमीनों की कमी उस कालखंड में नहीं थी, आज से हजारों साल पहले। जानबूझ के हमारे मंदिरों पे सटाकर, मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिदें क्यों बनाई गई? चलिए ठीक है शिशिर जी, देखिए आप जो बातें कह रहे हैं कहीं ना कहीं हसीब, एक बात अहम ठीक है, एक बात बहुत अहम आपको बता रहे हैं। जी, आप इतिहास में देखिए, जिन्होंने राम के मंदिर का विरोध किया, जिन्होंने उसकी लड़ाई लगी, अब्दुल मन्नान साहब जो वकील थे सबसे पहले,
उनकी जो मृत्यु हुई, उनकी मानसिक बुद्धि छिन गई। अभी जिलानी साहब की देहांत हुआ अभी परसों, उनके हालात क्या रहे उनके आप पता कर लीजिएगा। तो जो हिंदू धर्म के इनके हिस्सों का अपमान करते, उनका अंत आप पता कर लीजिए। कोई मेंटल रूप से डिसऑर्डर हो गया, किसी को पैर में शरीर में लकवा मारा, ये हालात में ये लोग मरे। और आज भी ये जानबूझ कर हिंदुओं को अपमानित करने के लिए फव्वारा कह के वहां वजू खाना चलाना चाहते हैं। तो ये इनकी नफरत ही इनको ले डूबेगी। सनातन कभी किसी धर्म से नफरत नहीं करता है, और इसीलिए हजारों साल से चलिए ठीक है, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा शिशिर जी, आपके पास दोबारा लौटूंगा। देखिए अतुल जी का भी रुख किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आप इतिहास की बात कर रहे हैं एक बार उनसे भी विचार विमर्श होगा। लेकिन देखिए आप जो बातें कह रहे हैं, कहीं ना कहीं हसीब साहब के चेहरे पे एक मुस्कान सी थी जब भी आप ये बातें बोल रहे थे, मैं देख भी रहा था। हसीब साहब, जिस तरीके से शिशिर जी को आपने सुना, उनकी तरफ से कहा गया है कि पहले जो मंदिर तोड़े गए उसके बाद मस्जिद बनाई गई, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, इतिहास वो गवाही देता है। लेकिन अब आप शिवलिंग को लेकर कहते हैं कि फव्वारा है। भाई अब हिंदू पक्ष उसको शिवलिंग कहता है, मुस्लिम पक्ष उसको फव्वारा कह रहा है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है और वो अंडर प्रोसेस है जी। मैं शर्मा जी, अब चूंकि लोगों ने अपनी बात कह ली और मैं आपके सवाल पर ही रह गया जवाब देने में। देखिए इतने दिन यहाँ पर मुगलों ने या मुसलमानों ने शासन किया और ये प्रॉब्लम तब भी थी, लुटेरों ने और उसके बाद अंग्रेजों ने शासन किया इस देश पर जी। और विवाद जहां का रहा उसी जगह पर रहा वो। उसके बाद जब देश को आजादी की जरूरत पड़ी तो हम सब लोगों ने मिल करके देश को आजाद कराने के लिए कोशिश किया और देश आजाद भी हो गया। अब सवाल ये उठता है शर्मा जी कि हम अपने जनरेशन को क्या बताएं। हमारे छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, लड़कियां ये पूछते हैं कि क्या आजादी हमको इसीलिए मिली थी? आजादी का जो एजेंडा था वो देश को अंग्रेजों से आजाद कराना, देश का विकास करना, या जो कुछ भी मुसलमानों ने किया या किसी ने किया उसका बदला लेना या उसको खत्म करके एक नई चीज कायम करना, विवाद को बढ़ाना, गड़े मुर्दे उखाड़ना। आज बड़ी कश्मकश में मुसलमान कौम पड़ी हुई है कि वो चुप बैठती है तो परेशानी हो रही है, बोलती है तो परेशानी हो रही है। अब आप ये बताइए इस चीज का कोई अंत है? साइंटिफिक जो बात आप कर रहे हैं, आप किसी चीज का जांच करिएगा, ये धरती में उथल पुथल होता रहेगा, कुछ न कुछ आपको मिलेगा। अब आप न्यायालय में जो प्रक्रिया चल रही है, अगर उसकी आदमी कोई पैरवी कर रहा है तो पैरवी करने में भी आदमी को तकलीफ हो रही है। अरे भाई तो फिर इसका भी कानून बना लीजिए, ले लीजिए आप। किसने मना किया है? ठीक है हसीब साहब, लेकिन जिस तरीके से आपने बड़ी अच्छी बात बोली हसीब साहब, मैं आपको एक बार आपको रोकना चाहूंगा। आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो जरूर पूछेगी कि हमें आजादी क्यों मिली, लेकिन साइंटिफिक सर्वे का जो जिक्र किया जा रहा है, आप चाहते हैं कि वो हो या ना हो, आपकी सोच क्या है, पहले आप ये बताइए। भाई देखिए फिर वही बात आ गई कि भाई हम तो यही कहेंगे कि माननीय न्यायालय अगर आज आदेश कर देते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, जांच में अगर वो सही बात पाई जाती है तो जिसकी अमानत है उसको चला जाए। देखिए मुसलमानों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। और शिशिर जी तो बार बार ये ऐसा लगता है जैसे टेप रिकॉर्डर में कोई चीज ये भरे हुए हैं, सवाल आप कुछ करते हैं, जवाब ये कुछ देने लगते हैं। मुझे इस बात पे हंसी आ जाती है कि सवाल का जवाब अगर मिले तो बड़ी अच्छी बात है और इनकी मुस्कुराहट है बहुत प्यारी, लेकिन जो निकालते हैं वो इतनी जहरीली है कि उस पर मुझे हंसी आ जाती है जी। अरे भाई अगर हिंदू अपना मंदिर लाएंगे निजामी साहब तो नफरत दिखती है, आपने तो तोड़ा है। बिल्कुल बनाइए, बिल्कुल बनाइए। में रखा है
नहीं, देखिए ऐसा है ना, आप जो देखिए साइंटिफिक सर्वे की लगातार चर्चा चल रही है। अगर मान के चलिए इंसानी शरीर में, जिस्मानी शरीर में अगर कोई बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर भी तो जांच लिखता है ना, जांच के बाद ही तो पता लगता है आखिरकार बीमारी क्या है, इसका इलाज कैसे होगा। तो जांच में परेशानी क्यों? अतुल जी का रुख कर लेते हैं। अतुल जी, जिस तरीके से लगातार देखिए जिक्र हो रहा है, देखिए शर्मा जी, जो लोग मस्जिद के इंतजामिया कमेटी में है वो लोग भी किसी के प्रति जवाब दे रहे हैं। अगर वो पैरवी नहीं करेंगे तो उनकी कौम तो उनको परेशान करेगी ना। बिल्कुल नहीं, पैरवी करनी चाहिए, उसके खिलाफ कोई नहीं है, पैरवी हो भी रही है, ठीक है, ठीक है, पैरवी हो रही है। अतुल जी का एक बार रुख कर लेते हैं। अतुल जी, जिस तरीके से देखिए शिवलिंग का बार बार जिक्र हो रहा है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि फव्वारा है, हिंदू पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग है, लेकिन अगर शिवलिंग की हम बात कर लेते हैं, कहीं ना कहीं आप कई ऐसे मंदिरों में जाइए, भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, जहां पर साफ तौर पर देखने को मिलता है कई बड़ा शिवलिंग होता है, कई छोटा शिवलिंग होता है, किसी का आकार कुछ होता है। आगरा में आप जाके देखिए, आगरा में एक ऐसा मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, जिसमें दो शिवलिंग एक साथ है, एक का साइज बड़ा है, एक का साइज छोटा है। इसको किस तरीके से समझा जाए? क्योंकि एक पक्ष की दलील कुछ और है, एक पक्ष ये कह रहा है कि शिवलिंग नहीं फव्वारा है। देखिए, हिंदू मैथोलॉजी में जो प्रतिमा विज्ञान है, एक विषय है, प्रतिमा विज्ञान के अंतर्गत अलग अलग चीजें, अलग अलग तरीके के, सबके अपने एक साइज है, सबके अपने अपने एक हायरार्की है जिसके हिसाब से वो सेट किए जाते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण, बृहत संहिता, इस तरीके से अनेक ऐसे ग्रंथ आपको मिलेंगे हमारी मैथोलॉजी में, जिनमें शिवलिंग को कैसे बनाना है, शिव की प्रतिमाएं कैसी बनेंगी, अन्य देवताओं की प्रतिमाएं कैसी बनेंगी, और बहुत सी आप देखते होंगे, एक तर्क आता होगा कि ये स्वयंभू शिवलिंग है, नीचे से उद्भूत, उसको बहुत गहराई तक वो स्थापित किया जाता है। लेकिन जब बात आती है कि शिवलिंग है कि नहीं है कि फव्वारा है, जब तक इस पर कार्बन डेटिंग होगी नहीं, इसको वैज्ञानिक तरीके से हम देखेंगे नहीं, या फिर आप लोग अपने अपने तरीके से तय कर लीजिए इसको कि ये कैसे होना है, या फिर अगर आपको विज्ञान पे भरोसा है, इतिहास पे भरोसा है, तो कोर्ट पे भरोसा रखिए, इतिहासकारों पे भरोसा रखिए, इतिहास में भरोसा रखिए, जो सत्य होगा वो निकल के सामने आएगा। ठीक है, अब देखिए सच तो नहीं, कहीं ना कहीं साइंटिफिक सर्वे होगा, सच सामने आ जाएगा। बिल्कुल, वो आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो सामान्य बनती नजर आती नहीं है ना। सौरभ जी का रुख कर लेते हैं। सौरभ जी, जिस तरीके से लगातार जिक्र हो रहा है, लेकिन सौरभ सर ने एक बात कही बहुत अच्छी अभी, कि देखिए मंदिर, मस्जिद, मूर्तियां, ये सब तो बनती बिगड़ती रहेंगी, लेकिन हमारे जो संविधान का एक मूलभूत ढांचा है, जो मूलभूत ढांचे की बात है कि जो भाईचारा है वो बना रहना चाहिए। बिल्कुल, इस तरीके के डिबेट में, इस तरीके की बातों में हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि एक व्यक्ति कहेगा कि हमें वैज्ञानिक धारणाओं में विश्वास नहीं है, दूसरा अपने तरीके के तर्क ढूंढ के लाएगा, तो अंततोगत्वा तो विश्वास मूल विषय होगा। यहाँ पे आपको तर्क, देखिए हम लोग होगा, तर्क वितर्क जरूर कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आखिरी फैसला होगा वो तो कोर्ट का ही मान्य होगा। सौरभ जी का एक बार रुख कर लेते हैं। सौरभ जी, इस तरीके से देखिए तर्क वितर्क इस चर्चा में जरूर चलेंगे, आधे घंटे में डिसाइड तो नहीं हो पाएगा कि हकीकत क्या है, लेकिन अगर कानून के तहत इसको समझा जाए तो इसको किस तरीके से समझा जाए? अगर कार्बन डेटिंग के साथ साथ जो साइंटिफिक सर्वे का जिक्र हो रहा है, उससे कितनी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी? स्थिति स्पष्ट हो जाएगी उस शिवलिंग की, या उस जो पत्थर है जिसको ये फव्वारा कहते हैं, हिंदू पक्ष उसको शिवलिंग कहता है, उसकी एज डिटरमाइन होगी। लेकिन मैं अभी जो इतिहासकार साहब बोल रहे थे उसको, उनको छोटा सा मेरा एक सजेशन है। उन्होंने कहा हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी नहीं है, ये एंशिएंट हिंदू हिस्ट्री माइथोलॉजी नहीं, इट्स नॉट अ मिथ। आप जब उसको मिथ कह देते हैं तो विषय ही खत्म हो जाता है। दूसरी बात, नहीं सर, चतुर्वेदी साहब ने बड़ी कहने का सेंस वो दूसरा था, अंग्रेजों का दिया हुआ एक शब्द है हिंदू माइथोलॉजी, उनके समझ में नहीं आया इसलिए उन्होंने कहा ये मिथ है, ये ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन हम लोग विश्वास रखते हैं कि ऐसा हुआ है। तो मिथ माइथोलॉजी शब्द अंग्रेज देगा, उसको हम लोग दूसरा कि ये शिशिर साहब ने बड़ी सारी बताई कि साहब ये होना चाहिए, तो बड़ा काला कानून है 91 वाला। 2014 से गवर्नमेंट थी, पूरी मेजोरिटी में, दे कुड हैव डन समथिंग, उसको रिपील कर सकते थे, उसको चेंज कर सकते थे, नया एक्ट ला सकते थे, कुछ किया नहीं है। तो ये बहरहाल राजनीतिक, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि संविधान शुरू होता है ना, उस कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। लेकिन जब आप भारत को देखते हैं, हिंदुस्तान को देखते हैं, तो हम या वी कहीं है नहीं सिवाय संविधान की किताब में। और संविधान और कोर्ट दोनों पक्षों को तब याद आता है जब वो मामला फंस जाता है और दोनों के बस के बाहर हो जाता है। तब दोनों को अचानक से, हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्ष को अचानक से संविधान जिंदा दिखाई पड़ता है और उसका सहारा ये लेते हैं, कोर्ट का सहारा लेते हैं। जब बात कोर्ट में आई गई है तो मुद्दा सिर्फ ये है कि एप्लीकेशन पड़ी है,
मुस्लिम पक्ष की तरफ से, जिसको 711 की एप्लीकेशन कहते हैं, टीपीसी का सेक्शन 7 ऑर्डर 11 की एप्लीकेशन है। उसमें कोई भी सूट दाखिल होता है और कोई भी पक्ष उसमें 711 की एप्लीकेशन लगाता है तो पहले वो डिसाइड होनी चाहिए कि साहब ये पिटीशन मेंटेनेबल है भी कि नहीं है। जब वो डिसाइड नहीं होती तब तक कोर्ट को आगे प्रोसीड नहीं करना चाहिए, ये कानून। उसके बावजूद कोर्ट प्रोसीड कर रहा है। हाई कोर्ट ने भी कहा साहब कार्बन डेटिंग होनी चाहिए, इसलिए मुस्लिम पक्ष वहां गया कि साहब उसकी होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर हो जाती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है सौरभ जी, आपके पास लौट रहा हूं। समय कम है शिशिर जी, लास्ट प्रतिक्रिया आपसे ले रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं हसीब साहब ने कहा था कि आप बात इस तरीके से कर रहे हैं जो समझ में नहीं आ रही है। देखिए, इनके समझ में भी नहीं आएगी और सीधी सीधी बात है, कटु सत्य बोलता हूं मैं। सौरभ जी ने भी एक बहुत अहम बात कही, जैसे उन्होंने उसको लेकर के मैं कानून क्यों नहीं लाए 2014 से, तो मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं हिंदू महासभा का प्रवक्ता हूं और सन 1949 से हिंदू महासभा ही ने मुकदमा लड़ा है राम जन्मभूमि का, जिसका आज भव्य स्वरूप वहां दिख रहा है। एक बात। दूसरी बात, निजामी जी के लिए आजादी का में जो हिंदू और मुसलमान मिलकर लड़ा, तो सबसे पहले हिस्सा इन्हीं लोगों ने मांगकर पाकिस्तान ले लिया। इनको 13% जनसंख्या को 21% भूभाग इनको मिल गया और उसके बाद भी नहीं गए और यहाँ रहकर ये अयोध्या नहीं बनने देंगे, मथुरा नहीं बनने देंगे, काशी नहीं बनने देंगे, ताजमहल का मंदिर, यहाँ तक कि मक्का में भी तो आप लोगों ने इसको हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कश्मीर में आपने ये क्यों रख दिया? ये चलिए ठीक है, नहीं चलिए ठीक है, अब समय कम है। चारों मेहमानों का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, समय कम है, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। फिलहाल जिस तरीके से तर्क वितर्क आपने जरूर सुने, लेकिन अब आखिरी फैसला जो होगा वो कोर्ट की तरफ से सामने आएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब इसमें सुनवाई होगी तो कोर्ट की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का जो सिलसिला है वो लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।